नमस्कार आदाब, मैं जावेद अहमद और आप देख रहे हैं एमजी न्यूज नेशन। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर महानगर कोलकाता के राजा बाजार की इस्लामी लाइब्रेरी ने अपने छात्रों को लेकर अपने वार्ड के काउंसलर अयान चक्रवर्ती के हाथों फ्लैग होस्टिंग करवाया। मैं आपको ये जानकारी देता चलूं कि इस लाइब्रेरी का नाम इस्लामिया है। इसका मतलब ये नहीं कि इसमें सिर्फ मुस्लिम लड़के ही पढ़ते हैं, इसमें दूसरे धर्म के बच्चे भी पढ़ते हैं। इस लाइब्रेरी में एकेडमिक कोचिंग के अलावा कम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी कोचिंग कराई जाती है। यह लाइब्रेरी राइस और एपेक्स जैसे संस्थाओं से कोलैबोरेट करके कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करवाती है और बहुत से बच्चों को कामयाबी भी मिलती है। फिलहाल ऑडिट अकाउंट के एग्जाम्स पास करने वाले बच्चे और बच्चों को एमपी नदीमुल हक के हाथों इसी स्वतंत्रता दिवस के दिन फेलिसिटेट किया गया। आइए इस कार्यक्रम में उपस्थित मेहमानगण की बातों को सुनते हैं कि उन्होंने बच्चों और छात्रों को क्या कहा। का जो एबिलिटी होती है, अपनी एनर्जी लेवल होता है, अपने एफर्ट्स होते हैं, ये तमाम चीजें मिलाकर उस इंसान को कामयाबी की तरफ ले जाता है। लेकिन कामयाबी की तरफ ले जाने के लिए जो सबसे अहम रोल होता है वो होता है गाइडेंस। अब ये गाइडेंस आते कहाँ से, ये बहुत जरूरी है। पहली चीज आप ये चीज गौर करेंगे कि माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल में देते हैं, राइट? सब स्कूल जाते हैं ना, क्यों जाते हैं स्कूल? क्योंकि हर इंसान जानता है कि उन माँ बाप के बाद जो सबसे बड़ा ट्रस्ट, उम्मीद जो आती है वो टीचर के पास है। और की बात है, आप बिल्कुल कोशिश कीजिए। बोलो ना। এখানে উপস্থিত আমার যারা সিনিয়র এখানে রয়েছেন তাদের প্রত্যেককে আমার প্রণাম এবং বাকিদের আমার শুভেচ্ছা জানাই। আজকে स्वाधीनता दिवस, सुबह से हम लोग इधर बहुत सारा प्रोग्राम कर रहे हैं एवं सुबह इधर आज फ्लैग भी होस्टिंग हुआ है। इधर का स्टूडेंट लोग जो भी था सब प्रेजेंट, सब था, इधर का टीचर था एवं जो भी ये इस्लामिया लाइब्रेरी के साथ जुड़े हुए थे सब एक साथ मिलकर हम लोग आज इंडिपेंडेंस डे मनाए। ये इंडिपेंडेंस डे के दिन ये इस्लामिया लाइब्रेरी जो काम इधर कर रहा है, आप लोग जो उसके साथ जुड़े हुए हैं, आप लोग को मालूम है, हम जब पहले इधर काउंसिलर बन के आया था उसके बाद जब इस लोग में एसोसिएट हुए हैं, एक चीज़ बोलना चाहूँगा, इतना अच्छा काम जो न्यू जनरेशन के लिए ये इस्लामिया लाइब्रेरी कर रहा है, शायद कोई लाइब्रेरी ऐसे ऑर्गेनाइज हुए थे कोई फ्यूचर के लिए ऐसा रखा है। इसके लिए मेरा सभी मेंबर को, टीचर को मेरा आई थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि ऐसा काम करने में हमको देखिए काउंसिलर है, सिर्फ रास्ता ठीक है क्या, लाइट जल रहा है क्या, पानी आ रहा है, मगर वो छोड़ के भी सोसाइटी में और कुछ होता है। दैट इज टू बिल्ड अप ए सोसाइटी इन प्रॉपर मैनर। एक अच्छा सोसाइटी बनाने के लिए सोसाइटी को एडुकेटेड करना जरूरी है। वो लोग को आगे के तरफ जैसे वो हायर स्टडी में जा सके उसके लिए तैयार करना चाहिए। उसमें इस्लामिया लाइब्रेरी जैसे काम कर रहा है, ये हम लोग लास्ट ईयर 100 ईयर्स से इधर हुआ था। हमारा जो मेयर था इधर का, जो एमपी सुदीप बंदोपाध्याय था से लेके कुणाल घोष, हमारा 28 नंबर वार्ड का जो हम लोग प्राउड फील करते हैं जिसके लिए ऑलवेज सब थे, हम लोग सब थे। तो उस दिन आके मेयर भी एक ही बात बोला, तब एमपी साहब ने एक ही बात बोला, और लास्ट ये 2-2.5 साल से हम ये लोग के साथ जुड़ गए हैं। ऐसे जुड़ गए हैं अभी सब काम में, जब इस्लामिया लाइब्रेरी की कोई भी प्रोग्राम हो रहा है हम उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, मेरा सजेशन देते हैं, उस लोग का सजेशन देते हैं, इसलिए क्योंकि जो अपब्रिंगिंग थॉट्स है आगे के सामने के दिन में काम करने के लिए कैसे काम करना पड़ेगा, कैसे एजुकेशन कैसे होना चाहिए, क्या क्या एग्जाम में क्या आ सकता है, कैसे ये लोग जो टीच करते हैं इधर का टीचर लोग, ऑनेस्टली स्पीकिंग ऐसा काम अगर 8-2-4 इधर होने से हमारा राजा बाजा सिर्फ नहीं, इधर इलाका का बहुत सारा उन्नयन इसमें ही हो।
इस्लामिया लाइब्रेरी की जानिब से जो कोचिंग चल रही थी उसमें से ऑडिट एंड अकाउंट्स में बहुत सारे बच्चियाँ कामयाब हुए हैं। उनको आज हम लोग अवार्ड से नवाजेंगे। यहाँ पर उनकी मेहनत को, काबिश को, कोशिश को हम लोग पहचानेंगे और साथ साथ जो इस्लामिया की जो अरकान है उनके लिए नदीम भाई, माइक थोड़ा सा। उनकी जो हौसला अफजाई है। हमारे साथ यहाँ बैठे हुए माइक थोड़ा बोलिए ना, माइक लगाना। मुकामी काउंसिलर सयादा उनके साथ है यहाँ पर, और ये हर अच्छे काम में, हर नेक काम में लबैक कहते हमेशा हाजिर होते हैं और आगे आगे बढ़ते चलते रहते हैं। और जब आज लाइब्रेरी की बात हुई तो इन्होंने कहा कि आज तो आप आए हैं लेकिन 19 तारीख को और एक प्रोग्राम है, उसमें भी आप आना, और वो भी इस्लामिया लाइब्रेरी के इश्तराक से वो लोग बच्चों के लिए वो लोग भी क्लास शुरू करेंगे। उसको लेकर के बड़ा प्रोग्राम हमारे आयांदा कर रहे हैं और इसमें लाइब्रेरी का भी हिस्सा रहे। हमारे इमरोज भाई हैं, हमारे नईम साहब हैं और भी सब लोग जो लाइब्रेरी से जुड़े हुए हैं, सबको हमारे जहांगीर भाई को देख रहे हैं, हमारे साथ इजाज साहब आए हैं। तो सबके दिल में कम से कम ये है कि हमारे बच्चियाँ अच्छा नंबर लेके आए, अच्छी कामयाबी हासिल करें और आगे बढ़ें। देखिए, हम लोग सब जिस इलाके से आते हैं वो बहुत हाई इनकम इलाका नहीं, चाहे राजा बाजार बोलिए, चाहे इसके उस पार बोलिए, चाहे इस के पार, और माशी तंगी सबके साथ लगी हुई है। लेकिन आज के दिन में हुकूमत मगरबी बंगाल ने ऐसा इंतजाम किया कि हर बच्ची को या तो स्कॉलरशिप या लोन या कोई ना कोई तरीके से जोड़ के रखा है। कोई तो स्कॉलरशिप से भी तो जो गरीब बच्चे हैं उनको स्कूल की फीस मिलती है। आप देखिएगा अभी कलकत्ते के अंदर नहीं लेकिन कलकत्ते के बाहर हमारे सबूज साथी का जो बच्चियाँ जो स्कूल नहीं पहुंच सकती थी क्योंकि ट्रांसपोर्ट नहीं है, घर में बाप माँ गरीब है, कुछ ऐसा साधन नहीं है कि स्कूल पहुंच सके, तो उनके लिए साइकिल, बच्चियों के लिए खास करके साइकिल, और जो शहर की लड़कियां हैं चाहे गांव की लड़कियां हैं चाहे जैसे भी, उनको मैं लड़कियों की तादाद यहाँ ज़्यादा देख रहा हूँ इसीलिए लड़कियों को बोल रहा हूँ, पीछे लड़के भी हैं, मुझे मालूम है दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन लड़कियों के लिए खास करके तो बहुत ज़बरदस्त स्कीम उन्होंने हमारी दीदी ममता बनर्जी ने शुरू किया है। एक तो कन्याश्री जिसके कल 10 साल मनाया गया और दूसरा रुकुश। इस स्कीम की वजह से जो लड़कियों को उम्र से पहले शादी कर दी जाती थी, अब कम से कम ये है कि भाई आप लोग पढ़ाई लिखाई कीजिए, शादी अपने वक्त तो होगी, कोई बात नहीं, हर बाप माँ चाहता है कि मेरी बेटी जल्दी से जल्दी शादी हो जाए, घर गृहस्थी करे, सब चीज़ है। लेकिन अगर आप खुद पढ़े लिखे नहीं होइएगा तो आपका जो बच्चा होगा, खानदान बढ़ेगा, उसको आप कैसे पढ़ाएंगे? उसके लिए उनकी सोच है, उसके लिए हम लोग उसको यूनाइटेड नेशन से अवार्ड भी मिला है। और मैं ये कहूँगा कि लाइब्रेरी के लोग भी यहाँ पर हैं, आप लोग भी इससे हिम्मत अगर करिए तो अच्छा है। हम लोग तो जितना यहाँ पर बैठे हुए सुनिए, अब इसमें अगर आपको इसमें राह निकलती तो ताली बजा दिएगा, ना राह नहीं निकलती तो चुप रहिएगा। पासे सभी उलट गए दुश्मन की चाल के, पासे सभी उलट गए दुश्मन की चाल के, अक्षर सभी पलट गए भारत के भाल के। मंजिल पे आया मुल्क, देखिए चांद के करीब है, मंजिल पे आया मुल्क हर बला को टाल के, सदियों के बाद फिर उड़े बादल गुलाल के, अब आए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों से। সুতরাং আমার খুব ভালো লাগলো এখানে আজকে স্বতন্ত্র দিবসে যে ভারতবর্ষ অনেক আগে বেড়েছে। আজ থেকে ৭৭ বছর আগে যা অবস্থা ছিল ভারতবর্ষের সেখান থেকে অনেক ইমপ্রুভমেন্ট হয়েছে, কিন্তু এখনও আমরা আজাদ হইনি অনেক দিন। যেরকম পভার্টি ওর থেকে আজাদ হয়নি, রোগ ওর থেকে আজাদ হয়নি,
আমাদের যে স্টারভেশন অনেক জায়গা হচ্ছে, অনেক জায়গা খেতে পায় না, আর এখন যা ইকোনমিক হালাত আছে দেশে ওটা ঠিক না। কিন্তু স্টিল বলবো যে ইসলামিয়া লাইব্রেরি অনেক ভালো কাজ করছে, আর আমাদের কাউন্সিলর এখানে আছেন, ওনার সাপোর্ট দিয়ে যেরকম বাচ্চাদেরকে আজকে যে অ্যাকাউন্ট সার্ভিসেসে যারা অডিট অ্যান্ড অ্যাকাউন্ট সার্ভিসে যারা পাস করেছে তাদেরকে একটা সম্বর্ধনা দেওয়া, এটাও ভালো জিনিস। কেননা অনেকজন যারা কি বলবো অনেক হার্ড ওয়ার্ক করেছে তাদেরকে এখানে অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়েছে, তারা এক্সাম ক্র্যাক করেছে। কিন্তু অনেকজন যারা হয়তো করতে পারেনি, কিন্তু তার জন্য একটা হিম্মত আছে, একটা হসলা আছে কি আগে গিয়ে ওরা করবে। আজকের এই অবশ্যই একটা বড় ব্যাপার, আজকে স্বাধীনতা দিবসের 76তম দিনে দাঁড়িয়ে কিছু দিকে এখন আজাদি আসেনি, কিন্তু যেটা আমার ব্যক্তিগত মনে হচ্ছে আমাদের ইসলামিয়া লাইব্রেরি 28 নম্বর ওয়ার্ডে সত্যি কথা বলতে কি আমার একটা খুব গর্বের জায়গা যে আমার ওয়ার্ডের মধ্যে এরকম একটা লাইব্রেরিকে আমি পেয়েছি যারা সারাক্ষণ ধরে এডুকেশনটাকে আরও কী করে ভালো করা যায় এবং কী করে হায়ার স্টাডিতে মানুষকে পৌঁছে দেওয়া যায় সেইটার চেষ্টা কিন্তু তারা প্রথম দিন থেকে করে আসছে এবং এখনও করছে। এবং যেভাবে যে প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে এখানে বাচ্চা ছেলে মেয়েদেরকে আজকে গ্রুমিং করা হচ্ছে, তাদের আপব্রিঙ্গিং করা হচ্ছে, বড় করা হচ্ছে, তারা যাতে হায়ার এডুকেশনে হায়ার স্টাডির ক্ষেত্রে পার্টিসিপেট করতে পারে, সেটা সত্যি কথা বলতে সমস্ত থ্যাংক ইউ ইসলামিয়া লাইব্রেরির কাছেই যায়। সেই জন্য অ্যাজ এ কাউন্সিলর হিসাবে জাস্ট চেষ্টা করি এদের সঙ্গে থাকা এবং সেই সঙ্গে থেকে যাতে এখানকার ছেলেমেয়েরা আরও আপব্রিঙ্গিং এডুকেশনের দিকে যেতে পারে, সেই দিকে যাতে এগিয়ে যেতে পারে, তাহলেই সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় আমার ক্ষেত্রে আজাদি বা আমার ক্ষেত্রে স্বাধীনতা বোধ হয় তাহলে সবই সম্পূর্ণতা পাবে, যেখানে যদি ঘরে ঘরে এডুকেশনটা সবার কাছে যদি আজকে কতজনকে ফেলিসিটেট করা হচ্ছে? দেখুন আজকে এখানে প্রায় बोलिए सर, आज जो आप बच्चों को सम्मान दिया गया है इस्लामिया में, क्या बोलना चाहेंगे सर? क्योंकि इस्लामिया लाइब्रेरी 100 साल पुरानी, हाँ 101 साल पुराना इदारा है जी, और काफ़ी दिन से कायम है। लेकिन अभी जो टीम आई है, जब से आई है बहुत सरगर्म है, और ख़ास करके कौम के बच्चे को कैसे आगे बढ़ाया जाए, और सबसे अच्छा तरीका तो पढ़ाई लिखाई से है, तालीम से उनको जोड़ दिया जाए जी। तो इसके लिए इस्लामिया लाइब्रेरी हमेशा से कोशा है, और पूरी टीम हमारे नईम साहब भी यहाँ पर है, नरोज भाई भी हैं, और भी जो पूरी टीम है, मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ। आज ऑडिट एंड अकाउंट्स के मेरे ख्याल से 7-8 बच्चों को यहाँ पर 9 बच्चों को यहाँ पर हम लोग ने पहचाना, उनको उनकी मेहनत को जो एग्ज़ाम क्रैक किए हैं उसके लिए उनको अवार्ड दिया गया। तो खाली उनको अवार्ड नहीं दिया गया, उनकी तो हिम्मत अफजाई हुई है, लेकिन साथ साथ जो बच्चे नहीं क्रैक कर सके या अगले साल वो बैठेंगे उनके लिए भी हौसला अफजाई की बात है। तो मैं उनको इस्लामिया लाइब्रेरी के अराकीन को दिली मुबारकबाद, और जो ये कोशिश कर रहे हैं ये इसमें लगे रहे, हम लोग उनके साथ। सर, एक बहुत बड़ा सवाल ये भी है, लोगों को ये भड़काया जाता है कि मुसलमानों को जॉब नहीं मिल सकता है, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकता है, इस पर आप कुछ क्लियर करना चाहेंगे? देखिए, जब मोदी सरकार आई थी तो वो बोली थी 2 करोड़ जॉब पर साल देगी जी। अभी जब उसका कैलकुलेट किया गया है कि 2 करोड़ का अगर 9 साल में होना चाहिए तो 18 करोड़ जॉब हो जाना चाहिए जी। डाटा जो निकला है उसमें सिर्फ 70 लाख जॉब दिया गया है। तो हमारे हिंदू भाई भी बोल सकते हैं कि हिंदू को जॉब नहीं मिल रहा है, ये जॉब हिंदू और मुस्लिम के लेवल पर बोलना गलत है। मुसलमान को नहीं मिल रहा है या हिंदू को मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा जी। देश की हालत ऐसी है कि अब जॉब है ही नहीं। तो जो अपने अंदर हुनर है, अपने अंदर आपके अंदर जो खासियत है, उसको उभार कर करके अपनी रोजी रोटी को आपको जोड़ना होगा। और जब हालात सुधरेंगे, अभी 2024 का इलेक्शन आ रहा है, इंशाल्लाह हम लोग ऑल इंडिया एक अलायंस बना है, हम लोग बहुत ज़बरदस्त चुनौती देने वाले हैं। अगर इसमें हम लोग अल्लाह कामयाब करें तो इंशाल्लाह फिर इस मसले पर हम लोग। सर, WBCS में जो बंगला कंपलसरी कर दिया है, इससे बहुत अड़चने आएंगी मुस्लिम बेल्ट के बच्चों को, इसके बारे में आप क्या बोलना चाह रहे हैं और क्या स्टेप लेना चाह रहे हैं? देखिए, मुसलमान अगर यहाँ पर 9 करोड़ आबादी है और मुसलमान उसमें 30% है, तो 3 करोड़ मुसलमान हैं। इस मुसलमान में 75% बंगला बोलने वाले हैं, तो 75% बंगला बोलने वाले को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 75% मुसलमान को कोई प्रॉब्लम नहीं है। उर्दू बोलने वाले जो हैं, तो जिस रियासत में आप रह रहे हैं उस रियासत की ज़बान को आपको सीखना आपके लिए फ़र्ज़ है।
और आज से नहीं, ये एक बैग नहीं किया गया, ये 10 साल से ये गाहे बगाहे ऐलान हो रहा था कि भाई कि बंगला को कंपलसरी किया जाएगा, आप लोग तैयार हो जाइए। मैं सिर्फ इतना ही गुजारिश करूँगा कि जितने भी उर्दू मीडियम स्कूल्स हैं वो लोग बंगला को चाहे गवर्नमेंट करे चाहे नहीं करे वो लोग कंपलसरी कर दे, ताकि हमारे बच्चे बंगला में मजबूत हों। और इस्लामिया लाइब्रेरी को भी ये कहेंगे कि वो जो सब कोचिंग क्लासेस कराती हैं उसमें बंगला के एक नहीं 2-2 क्लास कराए, ताकि जो आने वाले एग्ज़ाम में हमारे बच्चे तैयार हो, बंगला में भी मजबूती हो। तो क्या लगता है सर, 21 अगस्त को ममता बनर्जी का एक प्रोग्राम होने वाला है नेताजी इंडोर स्टेडियम में, तो उसमें कुछ बातें रखी जाएगी इस तरीके का? क्योंकि उसमें तो जो बोलेंगी ममता बनर्जी बोलेंगी जी, अभी तक उन्होंने हमको कोई बात नहीं बोला कि वो क्या क्या बोलेंगे, हमसे कोई अभी तक कंसर्न नहीं। जी, थैंक यू। आज इस्लामिया लाइब्रेरी 76 इंडिपेंडेंस डे के मौके पर जो क्वालिफाइड है कम्पिटिटिव एग्जाम का क्वालिफायर है उन लोगों का आज प्लेसिएट किया और बहुत अच्छा शुभ अवसर रखा। तो आप इस लाइब्रेरी की कामयाबी के बारे में कुछ अपना आइडिया शेयर कीजिए। एक जुमले में अगर ये बोले कि ये लाइब्रेरी इंशाअल्लाह ताला आगे बहुत दूर तक कामयाबी हासिल करेगा। वैसे आज का जो ये बहुत ही अहम दिन, इस आज के दिन जब हमारे मुल्क को आज़ादी हासिल हुई थी, इस मौके को काम में लाते हुए इस्लामिया लाइब्रेरी के अरकान ने जो प्रोग्राम रखा वो काबिल सताइश है, काबिल तारीफ़ है। और जो काम तालीमी मैदान में कर रहे हैं, अब तक हमारे राजा बाज़ार नारकुल्ला का इलाके में कोई भी बेशुमार क्लब है, वो कैरम बोर्ड का अड्डा है, लेकिन तालीमी मैदान में जो काम इस्लामिया लाइब्रेरी कर रहा है ये अभी कोई नहीं है। ये काबिल तारीफ़ है। हम लोग फ़ख्र से इस इलाके के लोग ये बोल सकते हैं कि हम उस इलाके में रहते हैं जहाँ इस्लामिया लाइब्रेरी है। ये अब हम लोगों की पहचान बनता जा रहा है इस्लामिया लाइब्रेरी। हालांकि बहुत पुराना इदारा है, 101 साल का इदारा है। दरमियान में कुछ दिन किसी नामसाइद हालात के तहत बंद रहा, लेकिन जब चालू हुआ तो आहिस्ता 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 आज जो सफ़र यहाँ तक पहुँचा वो आपके सामने है। आज जो हमारे यहाँ हम तो मज़हब के एतबार से नहीं बोल सकते, लेकिन मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के बच्चे 9 लोग जो ऑडिट एंड अकाउंट्स के जो 2022 में इम्तहान दिए थे कामयाब हुए, उनको नौकरी लगी। ये हम लोग हद से ज़्यादा खुश हैं, इलाके के लोग भी खुश हैं, अरकान को खुश होना तो लाजमी बात है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम